नमस्कार। आज हम बात करेंगे व्यक्तिवाद की। जी हाँ, आपने अपने आसपास देखा होगा, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आइडलाइज़ करते हैं, किसी क्रिकेटर को, किसी नेता को, किसी एक्टर को या फिर किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को। आपने वो वीडियोज़ देखे होंगे जहाँ पे जनता खड़ी हुई है टेलर स्विफ्ट को लाने के लिए, के के पॉप वालों को लाने के लिए। ऐसे वीडियो देखे होंगे कि के पॉप वाले के साथ से साथ लोगों से शादी कर देगी वो लड़की। कई ऐसे क्रिकेट फैंस देखे होंगे जो अपने मुंह पे पूरा वर्ल्ड कप पोत लेते हैं। वो कह देते हैं इसके मुंबई इंडियंस के फ़ैन हैं, आरसीबी के फैंस हैं, किसी फलाने क्रिकेटर के फ़ैन हैं, ढीम के क्रिकेटर के फ़ैन हैं। तो ये क्यों होता है? हमारे देश में पूजा पाठ का पहले से ही होता था। तो पहले भगवान को पूजा जाता था। अब धीरे धीरे लोग मटेरियलिस्टिक होने लग गए। सोशल मीडिया आ गया, वहाँ पे लोगों को ग्लोरीफाई किया गया, उनको भगवान की तरह पेश किया गया कि फलाना क्रिकेटर जो है किंग है, गॉड है, फलाना एक्टर जो है वो गॉड ऑफ बॉलीवुड है, फलाना पॉलिटिशियन जो है बहुत बड़ा भगवान है, क्योंकि वो भगवा वस्त्र धारण कर लिया तो भगवान हो गया। याद रखिए, ये जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा स्टैंड लेते हैं, वो आपके कभी नहीं होंगे, आपके लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। हर कोई इस दुनिया में अपने लिए जीता है। पॉलिटिशियन अपना करियर बना रहा है, क्रिकेटर अगर उसको पैसे मिलेंगे, वो कोई भी ऐड करेगा। आप वो क्रिकेटर को देखोगे कि जो बहुत बड़े क्रिकेटर माने जाते हैं, वो गुटखे का ऐड करते हैं। एक वो क्रिकेटर दिखेगा जो दारू का ऐड करता है और बहुत महान क्रिकेटर माना जाता है। वो एक्टर आपको दिखेंगे जो गुटखे का, दारू का, ऐसे सबका ऐड करता है। अगर सिगरेट का ऐड होता है तो वो उसका भी ऐड कर लेते हैं। उसका ऐड करना अलाउड नहीं है, नहीं तो ये उसी का भी ऐड कर लेते हैं। तो इनका कोई धर्म और ईमान नहीं होता है, ये कुछ भी बेच सकते हैं। ये नशा जब बेच सकते हैं, ये गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट कर सकते हैं। और आप सोचिए, अगर ₹1 में 1 करोड़ कोई कमा सकता गैम्बलिंग ऐप से, तो जो ऐड करने वाला है वो खुद ही नहीं कमा लेता। वो एक-एक रुपए डाल के 1-1 करोड़ करके 100 करोड़ कर लेता 100 दिन में। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इस गैम्बलिंग ऐप के चक्कर में कई लोग लाखों करोड़ों रुपए के लोन में फंसते हैं। अब वो एक कहा जाता है कि लोग जिसको करना है वो तो करेगा ही। आप ये मान के चलिए कि वो जो स्टार है उसकी एक इमेज है। एक फुटबॉलर है, अ, उसने कोको कोला को ऐसे साइड में रख दिया क्योंकि उसको पता था वो ब्रांड उसके लिए सही नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पे इंडिया में ऐसा हो सकता है? आंसर है नहीं हो सकता है। फेयर एंड लवली का आप ऐड देखो, उसमें काले से गोरे करने की बात कही जाती है और कई सारे सेलिब्रिटीज़ ऐड वो कर चुके हैं। उसके बाद वही सेलिब्रिटीज़ ब्लैक लाइव्स मैटर भी कर चुके हैं। जो क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए पूरा क्रिकेट में स्टैंड किए हैं, क्रिकेट मैच से पहले स्टैंड करते हैं, उनकी पत्नी का क्या कभी ब्लैक होती है? शादी गोरी चमड़ी वाली लड़की से ही करेंगे, लेकिन करेंगे ब्लैक लाइव्स मैटर। काले से गोरा होने वाले स्किन को वो क्रीम तो एंडोर्स करेंगे, उसके नाम पे वो बिकेगा, उसमें रेसिज्म नहीं दिखेगा आपको। तो ये जो है सेलिब्रिटीज़, उनको पैसा मिल जाए या आपके घर के बाहर नाचेंगे भी। अंबानी की शादी में आपने देखा, अनंत अंबानी आगे खड़ा है और बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा स्टार है, वो दूसरी रो में नाच रहा है, जिसको लोग मतलब बहुत भगवान मान लिया या रिलीजन ही मान लिया, ऐसा कुछ करके देखते हैं। तो आप सोच सकते हो कि अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ हो सकता है। अगर किसी नेता को वोट मिल रहा होगा तो वो भी नाचेगा भी आपके घर के बाहर। इसलिए किसी का बंधुआ मजदूर नहीं बनना है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपसे बढ़कर कोई नहीं है। आपको सिर्फ अपनी फैमिली के फ़ैन बनना है। अपनी पत्नी के फ़ैन बनो, अपने बच्चों के फ़ैन बनो, अपने माता-पिता के फ़ैन बनो। ये सब लोग काम आएँगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कुछ ना कुछ बेचना होता है।
कई जो गाँव छोटे शहर के लोग होते हैं, वो आईएएस आईपीएस को अपना गुरु मानते हैं, उनको बहुत आइडलाइज़ करते हैं। वो रील्स आती है जहाँ पे वो उतर कर तेज़ी से चल रही होती है। तो वो जो आईएएस आईपीएस तेज़ी से चल रहा है या चल रही है, वो मीटिंग में जाने के लिए कर रही है। इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसका कोई टशन है। वो जो फीलिंग होती है कि एक माँ को बाहर कलेक्ट्रेट ऑफ़िस में बाहर बिठा दिया 4-4 घंटे के लिए। वो 4 घंटे के लिए इसलिए नहीं बिठाया है कि उसको मज़ा आ रहा है या आपको प्रताड़ित करना है। 4 घंटे के लिए उसने आपको इसलिए बाहर बैठाया है क्योंकि उसको भी एक 50 काम है। कलेक्टर आईपीएस जो आईपीएस होता है, उसको भी काम होता है 50 तरीके के। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करना होता है कलेक्टर को, पानी की समस्या देखनी होती है, बिजली कटौती के लिए भी उसी को ज्ञापन दिया जाता है, कहीं मंदिर में व्यवस्था करवानी है तो उसको उसको देखा जाता है, शिक्षा व्यवस्था उसको देखी जाती है, हॉस्पिटल में अगर छत टपक रही है तो भी उसके लिए ब्लेम होता है, कई बार बाढ़ आ जाती है उसमें उसकी कोई गलती नहीं, सबसे पहले उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो वो एक नौकरी है, नौकरी में आपको वो करना होता है जो दूसरे आपको करने को कहते हैं। 80 के दशक में एकदम आरामदायक नौकरी थी, कुछ करना नहीं था, पैसे बहुत अच्छे बनते थे, चाहे वो अंडर द टेबल ही क्यों ना हो। अच्छी लड़की मिल जाती थी, बहुत ग्लोरीफाई किया जाता था। अब ऐसा नहीं होता है। धीरे-धीरे सरकार जो है उसमें से पावर को निकाल देगी। लेकिन लोगों को जो पहले का परसेप्शन है, उसी के साथ वो अभी चल रहे हैं। और खुद भी खुश नहीं रहेंगे, दूसरे को भी बताते रहेंगे कि इसकी सरकारी नौकरी लग गई, उसकी सरकारी नौकरी लग गई, उसको परेशान करते रहेंगे। फिर वो सरकारी नौकरी की 10-10, 15-15 साल तैयारी करेगा और लास्ट में अपना जीवन बर्बाद कर देगा। और 35 साल तक तैयारी करता रहेगा, 37 साल तक बुद्धि, विवेक, चेतना जगाता रहेगा। कब नौकरी करेगा वो और कब शादी करेगा, कब बच्चे करेगा। वही पॉलिटिशियन 3-3 बच्चे करने को बोल रहे हैं। जब शादी ही नहीं हो रही, तो कैसे कोई बच्चे करेगा? तो आप समझिए कि किसी चीज़ को बेचने के लिए एक आइकन को खड़ा किया जाता है। कोई जो आईएएस आईपीएस के आइकन्स होते हैं, जो आपको तजुर्बा हो, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। अ, एक तो ये है कि कोई सर हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि साहब अ, राजा बना दूँगा साहब। लोग एग्ज़ाम किस लिए देते हैं? लोग एग्ज़ाम देते हैं पास होने के लिए। आप एग्ज़ाम दो फेल होने के लिए। सोचो, वो पास होके मुस्कुरा रहा है, आप फेल होके मुस्कुरा रहे हो। यही होता है राजा बनने की पहली खासियत। तो इस तरह का फर्जी मोटिवेशन दे दे के लोगों से जो है पैसे वसूले जाते हैं। 20,000 करोड़ की जो इंडस्ट्री है उसको वर्क करवाने के लिए एक कई सारे आइकॉन्स क्रिएट किए जाते हैं। आइकॉन्स नहीं होते हैं तो फ़िल्में बनाई जाती हैं, वेब सीरीज़ बनाई जाती हैं। अब एक सीरीज़ है उसमें ये तक दिखा दिया गया है कि आईएएस जो है वो एक पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्टमेंट ला रहा है, इंडस्ट्री ला रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अ कंट्री इज़ ऑलवेज़ रन बाय अ पॉलिटिशियन और अ बिज़नेसमैन। तो बिज़नेसमैन और पॉलिटिशियन ही देश चलाते हैं। वो जैसा चाहते हैं वैसा कलेक्टर को करना पड़ता है। वो जब चाहेंगे तब ट्रांसफ़र होगा, वो जब चाहेंगे तब सस्पेंशन होगा। वो नौकरी ही है, उसको उतना ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और यू कांट हैव 900 और 1000 आइकन्स इन अ ईयर। अब वो लोग पीछे कैमरा ले लेके चलते हैं, ऐसे करते हैं जैसे कि वो बहुत बड़े राजा बन गए। तो अब धीरे धीरे इससे पावर निकाल दी जाएगी। अभी सिर्फ लाल बत्ती निकली है और धीरे धीरे और दूसरी पावर भी आप हाथ से निकाल दी जाएगी, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सोचिए समझिए, आपकी ज़िंदगी के 10-15 साल किसी इंस्टाग्राम के एक रील देख के वेस्ट मत करिए। सबका एक टाइम आता है जब उसको लगता है कि ये सब ये आइकन जो है बहुत भगवान है, इन सब के चक्करों में मत पड़िए। अगर आप किसी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो उसको उसके लिए तो आप एग्जिस्ट नहीं करते हो ना, चाहे वो कोई भी हो। कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसके लिए आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, लेकिन उसके लिए उसको भगवान मान रहे हो, उसको अपना पिताजी बना रहे हो। अपने असली पिताजी के पैर छू लीजिए। जैसे कि वो एक फ़िल्मी सीक्वेंस था कि जहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें फ़िक्र नहीं है कि तुम्हारे पिताजी ने लोन कितना लिया, तुम्हारी माँ ने खाना खाया या नहीं खाया, लेकिन
कपिल देव आउट कैसे हुआ इसकी फ़िक्र ज़रूर है तुमको। देश नर्क की खाई में जा रहा है और क्रिकेट देखो, तुम सिर्फ़ क्रिकेट देखो। तो ये आज भी रिलेवेंट है कि लोग को क्रिकेट, बॉलीवुड इसका ऐसा नशा हो चुका है कि पता नहीं क्या है, भगवान बना के रख दिया है। तो आपको समझना होगा कि इन आइकन्स को सिर्फ़ पैसे से मतलब है। इनको ज़रूरत से ज़्यादा आइडलाइज़ करने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग सभी एक सांसारिक लोग हैं, तो हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। तो एंटरटेनमेंट चाहिए, तो हमको एंटरटेनमेंट लेना चाहिए इंस्टाग्राम से, फ़िल्मों से, क्रिकेट से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंटरटेनमेंट लीजिए, उसको किसी को भगवान मत बनाइए। कल को अगर कोई एक एक्टर की घटिया फ़िल्म आती है तो उसको मत देखिए, सिर्फ़ अच्छी फ़िल्म ही देखिए। इसलिए मत देखिए कि आपका आइकन है उस फ़िल्म में, तो बस देख लिया। कोई लड़की वरुण धवन की फ़ैन थी, तो वो कलंक भी देख के आ गई। ऐसा नहीं करना है, नहीं तो घटिया फ़िल्म को अगर पैसे आएँगे, तो आगे चल के दिक्कत आपको ही और घटिया कंटेंट बनेगा। समाज और बकवास कंटेंट कंज़्यूम करेगा। आपके बच्चे अगर बेकार कंटेंट कंज़्यूम करेंगे, वो डम्ब बनेंगे। इसलिए आप कार्टून देखिए, कैसे-कैसे बन रहे हैं। पहले के टाइम के एनीमे देखिए, कैसे बनते थे। पोकेमॉन, डोरेमोन, दिमाग लगता था उसमें। उसमें ये तक बताया है कि आपका वर्स्ट एनिमी जो है, वो आपका दोस्त हो सकता है। टॉम एंड जेरी, कैप्टन प्लैनेट, पर्यावरण को बचाने के तरीके बताते थे वो। तो आप समझिए कि पहले अभी कंटेंट बन ही ऐसा रहा है कि आपको डम्ब बनाया जाए, आपको किसी का पिछलग्गू बनाया जाए। आपका जन्म जो है किसी का पिछलग्गू बनने के लिए, किसी को फ़ॉलो करने के लिए नहीं हुआ है। अब आपको किसी की पार्टी का कार्यकर्ता बनना ही है, तो आप पार्टी ऑफ़िशियली जॉइन कर लो, कार्यकर्ता बनो। 10-15 साल में जितने में आप यूपीएससी दोगे, उतने में तो हो सकता है आप कम से कम विधायक या पार्षद बन ही जाओ, कॉर्पोरेटर बन जाओ। तो आपको समझना होगा कि जिसके लिए आप एग्ज़िस्ट ही नहीं करते हो, उसका बंधुआ मज़दूर नहीं बनना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।